दोस्तों नमस्कार। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मेन टॉपिक है आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी हम लोगों को कैसे सिखाता है और आत्मनिर्भरता व्यक्तिगत जिम्मेदारी से हम लोग कितना आगे बढ़ते हैं यह इस वीडियो में जानते हैं। एक छोटा सा हिस्टोरी के माध्यम से, एक छोटा सा कहानी के माध्यम से, पहाड़ियों और हरियाली के बीच बसे एक अनोखा गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो पीढ़ियों से शांति की किरण रहा करता है। इसी जर्जर पत्थर की दीवारें आस्था, उम्मीद और कभी कभी निराशा की कहानियां सुनाती थी जो उन ग्रामीणों के तकलीफों और कष्टों से प्रतिध्वनित करती थी जो इसके शांत परिसर में शांति की तलाश करते थे। उस गांव वाले के बीच रामू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह अपने दयालु हृदय और ईमानदारी व्यवहार के लिए जाना जाता था। फिर भी जीवन उसके प्रति दयालु नहीं था। गरीबी से पीड़ित उनका परिवार दो वक्त की रोटी के लिए भयंकर संघर्ष कर रहा था। रामू अक्सर खुद को गांव की गलियों में भटकता हुआ पाता था, जीवन की निष्पक्षता के बारे में सोचते हुए विचारों में खोया हुआ रहता था। एक चिलचिलाती गर्मी में, यह चिलचिलाती गर्मी के दिन सब खेत सूखे पड़े थे और ग्रामीणों की आत्माएं बेबस धूप में मुरझा रही थी। गांव पर निराशा की छाया छा गई थी। फसलें बर्बाद हो गई थी और भूख से युवा और बूढ़े सभी पेट को कुतर दिया था। निराश एक मूक शिकारी की तरह सड़कों पर रंग रेंग रही थी, जिसे दिल चिंता से भारी हो गए थे। ऐसे मुश्किल समय में ही गांव के लोगों ने दैवीय हस्तक्षेप की मांग करते हुए प्राचीन मंदिर की ओर रुख किया। वह मंदिर के दरवाजे पर उमड़ पड़े, हाथ जोड़कर प्रार्थना की और दरवाजे के दया और अपने दुखों से मुक्ति की प्रार्थना की। रामू भी मंदिर की ओर आकर्षित हुआ और अपने आंखों चौड़ी करके देखा कि कैसे गांव के लोग मुख्य देवताओं के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। हफ्ते बदल गए और स्थिति और भी खराब होती गई। मंदिर की घंटियां गंभीरता से बज रही थी। उनकी गूंज गांव वाले की मदद के लिए कई पुकार के साथ मिल रही थी। फिर भी जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामू ने एक अजीब बात देखी। मंदिर में कई दरवाजे नहीं हुआ। गांव वाले की दुर्दशा से उनके देवताओं पर भी कोई असर नहीं पड़ा। दुख दर्द जारी रहा और भूख ने गांव पर अपनी लंबी छाया जारी रखी। एक शाम जब सूरज डूबते ने आसमान और नारंगी सुनहरे रंग में रंग दिया, रामू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा विचारों में खोया हुआ था। उसकी नज़र गांव वाले के जाने पहचाने चेहरे पर घूम रही थी। फिर चिंता और हार की लकीरें उभरी हुई थी। शांत चिंतन के उस पल में हवा के हल्की फुफुहाहट की तरह उसे एक एहसास हुआ। शायद, रामू ने मन ही मन सोचा, जिस उत्तरों की हम तलाश कर रहे हैं वह देवताओं के हाथों में नहीं बल्कि हमारे ही भीतर है। देवताओं के भरोसे रहना बहुत बड़ी भूल है हम लोगों का। यह नहीं करना चाहिए। नए दृढ़ संकल्प के साथ रामू ने अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आत्म खोज की यात्रा पर निकल पड़ा।
उसने खेतों में काम करते हुए दिन बिताए, माथे पर पसीना और दिल में उम्मीद की साथ सूखी धरती को देखभाल की। उसने ग्रामीणों को एकजुट किया। उसने अपने संसाधनों को इकट्ठा करने और सूखे को प्रभाव को कम करने के लिए रणनीति बनाने की आग्रह किया। साथ मिलकर उन्होंने धरती से गहरी खुदाई की, भूले बसरे कुओं और जलाशयों को खोद निकाला जो जीवन देने वाले पानी का वादा करते थे। उन्होंने सिंचाई प्रणाली तैयार की, अपनी कम फसल की जरूरतमंदों के साथ साझा किए। उसने प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच एकता और लचीलेपन की भावना को बढ़ावा मिला। रामू के नेतृत्व ने ग्रामीणों में आशा और नए जोश को प्रेरित किया। उन्होंने चुनौतियों को पार करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना शुरू किया। जैसे जैसे मौसम बदलता गया और आखिरकार बारिश ने सूखे मैदान को खुशनुमा बना दिया। गांव एक बार फिर खिल उठा, खेत हरी भरी फसलें लहलाते उठे और गलियों में खेल रहे बच्चे चेहरे पर हंसी हंसी लौट आए। मंदिर उनकी जीत का मुख गवाह बना हुआ था। उसी दीवारें उद्देश्य से एकजुट समुदाय के लचीलेपन और धैर्य के प्रतिद्वंद्वित करती थी। रामू की यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों ने आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में गहरा सबक सीखा, जिससे एहसास हुआ कि दिव्य मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण था, लेकिन सच्चा शक्तिकरण भीतर से आता है। प्रत्येक ग्रामीण ने सामूहिक कल्याण में योगदान करने की अपनी क्षमता का पता लगाया, अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों को पार करके एक साथ मिलकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया। यह कहानी संक्षेप में नैतिक और स्वास्थ्य ज्ञान को गहराई से जोड़ता है। हमारी समस्याओं का सच्चा समाधान केवल बाहरी हस्तक्षेप नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेने और पहल करने की हमारी इच्छा से निहित है। हम इसे लचीलापन, एकता और आत्मविश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का महत्व सिखाते हैं। जीवन की जटिलताओं को जूझते हुए, चुनौतियों और आश्चर्यचकितताओं को सामना करते हुए रामू और गांव की कहानी में एक मार्मिक अनुकर्मक रूप में काम करती है। यह हमें भीतर झांकने, अपनी ताकत और क्षमताओं को प्रयोग करके अपने भाग्य का आकार देने में प्रोत्साहित करती है। आत्मनिर्भरता और सामूहिक जिम्मेदारी भावना को बढ़ावा देकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां निराश पर आशा की जीत होती है और लचीलेपन आगे का रास्ता रोशन करता है। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।